नमस्कार, मैं हूं लतीश पर्दार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल श्री पर्दार एजुकेशन। और आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। यानी कोई द्विध्रुव जो होता है, ठीक है, हमने कल इस पर जो टॉर्क लगता है यानी बल आघूर्ण में प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो है वो लगता है, वो देखा था पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लेकर आए हैं कि इसको यहां से मतलब इसे घुमाकर, ठीक है, जैसे ऐसे होता है, इसको घुमाकर थीटा डिग्री तक लाने में कितना काम करना पड़ता है, कितना वर्क करना पड़ता है, कितना कार्य करना पड़ता है, वो अपन देखते हैं। तो सारी अरमान की वही है, यहाँ पर कुछ भी अपने को एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एक AB एक द्विध्रुव ध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश के बना हुआ है, जिसकी प्रभाव लंबाई 2L है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण से रखा गया है। ठीक है, इस पर प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ बराबर कितना हो जाएगा, PE sin थीटा। यहां तक हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद इसको पहले देखो, फिजिक्स में कभी भी अपन जो वर्क करते हैं ना, कभी भी डायरेक्ट एकदम बड़ा वर्क नहीं करते। सबसे पहले छोटा सा टेस्टिंग वर्क करके देखते हैं और फिर इसका क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि द्विध्रुव को अपने को एक अल्प कोण, बहुत ही छोटे कोण थीटा डिग्री से घुमाने में किया गया। देखो छोटे कोण से घुमाया है ना, तो कार्य भी क्या करना पड़ेगा, छोटे करना पड़ेगा। तो डेल डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, टाउ डेल साइन थीटा। ठीक है, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। एक प्रकार से क्या है, इसके ऊपर बल ही प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो टाउ डेल थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर समीकरण 1 से जो है मान रखना है, टाउ का मान कितना रहा है, यहाँ पर PE sin थीटा, डेल थीटा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका विद्युत द्विध्रुव है उसको 0 डिग्री से कहां तक घुमाना है, थीटा डिग्री तक घुमाना है। समांतर पड़ा हुआ था, इसको घुमाकर यहां तक लाना है। यानी इसको समांतर लाने में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसका क्या कर दिया अपन ने, समाकलन कर दिया। कहां से घुमा कहां तक लाना है, 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक लाना है। तो 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अपन ने जो मान आया है अपने पास PE sin थीटा डेल थीटा ये रख दिया है। अब उसके बाद PE का कुछ नहीं होना है, क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट टर्म हो गई, अचर राशि हो गई, ये समाकलन के निशान से क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो अब बचा क्या यहाँ पर, sin थीटा डेल थीटा बचा। पहले देखते हैं कि sin थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस cos x होता है। sin x का जो है वो क्या होता है, माइनस cos x है। तो यहाँ पर थीटा है x की जगह, तो sin थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब लिमिट क्या लगे इसकी, 0 से लगाकर कहां तक, थीटा तक, 0 से थीटा हो गई। ठीक है, अब ये माइनस का साइन अपन ने भी बाहर दे दिया, इससे अपने को काम नहीं है। ठीक है, बाद में इसका ट्रीटमेंट करेंगे। पहले अपन लिमिट रखते हैं, तो समाकलन में जब भी अपन लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट क्या है यहाँ पर, cos थीटा, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, cos 0 डिग्री हो जाएगी, थीटा की जगह थीटा, और यहाँ पर कितना आएगा, cos 0 हो जाएगा। अब इस माइनस का अंदर या तो एक काम करो, यहाँ पर cos 0 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ कितना जाएगा, cos थीटा माइनस 1। ये तो ऐसा कैसा आ रहा है, ऊपर से माइनस लगा हुआ है। इस माइनस को अंदर देंगे तो अंदर माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर कितना हो जाएगा, PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। और यही किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का क्या होता है, व्यंजक होता है। इज इट क्लियर और नॉट, यहां तक सभी को क्लियर है या नहीं है, ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, मिटा दो उसको यहां से। चलो, ये जो आया अपने पास, इसको इक्वेशन नंबर अपने क्या नाम देंगे, सेकंड नाम देंगे। तो इक्वेशन सेकंड में जो इक्वेशन अपनी सेकंड थी, यहां पर विशेष स्थितियां बनती है। तो 3 विशेष स्थितियां बनती है, तीनों देख लेते हैं। स्थिति नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो W बराबर कितना था यहाँ पर, PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस 1 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 0। और इस स्थिति में जो आपका किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। सेकंड स्थिति, स्थिति नंबर सेकंड, यदि आपका जो थीटा है, थीटा बराबर कितनी डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो और थीटा बराबर 90 डिग्री है तो यार W बराबर कितना हो जाएगा, PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos 90 हो जाएगा। और आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर PE हो जाएगा। ठीक है, और यदि स्थिति नंबर थर्ड जो होती है, यदि आपका थीटा न 0 हो और न ही 90 डिग्री हो, कितना हो, 180 डिग्री हो, तो
अगर आपका थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो यहां पर देख लेते हैं पीई, यहाँ कितना होगा 1 माइनस कोस 180। और आपको पता है कोस 180 वैल्यू कितनी होती है, कोस 180 वैल्यू होती है -1। तो यहाँ हो जाएगा आपका पीई, यहाँ 1 माइनस माइनस का 1 इज इक्वल टू का पीई, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 पीई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अधिकतम। यानी कि W जो है आपका किया गया कार्य कब न्यूनतम होता है, ठीक है, कब अधिकतम होता है और कब मॉडरेट होता है, यानी कि बीच वाला होता है। ये तीनों कंडीशन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये स्थितियां नोट कर लेना, आप लोग नोट्स बना लेना, ठीक है। अब हम थोड़ी सी हेडिंग चेंज करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ऐसा है, थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन हम चेंज करेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, मतलब अब कार्य की नहीं निकाल रहे अपन, किसके निकाल रहे हैं, ऊर्जा का निकाल रहे हैं। तो एक बात का थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि स्थिति ऊर्जा क्या होती है ना। तो किसी विद्युत द्विध्रुव को ठीक है अपनी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य को ही क्या बोलते हैं, उस विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। किसी विद्युत, आप परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव को अपनी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है, उस कार्य को ही क्या बोला जाता है, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा बोला जाता है, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में। और मानक स्थिति ली जाती है आपकी π/2। मानक स्थिति जो होती है वो होती है आपका 90 डिग्री, यानी कि π/2 होती है। चलो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आगे। पूरा सेटअप यहां से यहां तक ऐसा कैसा रहेगा, बस अल्पकोण घुमाने में पूरा ऐसा कैसा, ठीक है। यहां पर 0 डिग्री से कितनी डिग्री तक घुमाया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर ले लेते हैं θ1 से θ2 तक घुमाने में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, θ1 से θ2 तक घुमाने में, यानी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखो सब चीजें बाहर निकल जाएगी, पीई बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर आपको पता ही है θ1 से θ2, यहाँ हो जाएगा sin θ और डेल θ, ठीक है। अब इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस कोस θ होता है। तो W बराबर कितना आएगा, पीई, और यहाँ हो जाएगा माइनस कोस θ, θ1 और θ2। अब लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस बाहर दे देते हैं, पीई यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, कोस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कोस θ1 हो जाएगा, ठीक है। चलो W बराबर माइनस, अच्छा यहाँ पर अपने को पता है कि जो कौन सी स्थिति से कौन सी स्थिति लाना है, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति। मानक स्थिति यानी कि θ1 बराबर कितना होगा, π/2, यही क्या होती है मानक स्थिति। तो यहां पर जो है, यहां पर अपन लेंगे माइनस पीई, तो यहां हो जाएगा कोस θ2 ना। अच्छा जो θ1 है आपका वो तो π/2 हो गया, θ2 की जगह आप क्या कर लो, θ ले लो, है ना। वर्तमान स्थिति कौन सी हो गई, ये आपकी वर्तमान स्थिति हो गई है ना। तो θ तक लाने में यानी कि π/2, और कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, W बराबर पीई, यहाँ कितना आ जाएगा cos θ माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर cos π/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। परिभाषा से यही कार्य जो होता है वो क्या होता है, स्थिति ऊर्जा, तो माइनस क्या हो जाएगा, पीई cos θ हो जाएगा। आगे बात समझ में, वर्तमान मतलब किसी विद्युत द्विध्रुव को कहां से मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो कार्य क्या कहलाता है आपका, उस द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहलाती है एक समान विद्युत क्षेत्र में। बोलो क्लियर है यहाँ तक के नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपकी 3 स्थितियां हो जाएगी। पहली स्थिति θ बराबर आपकी कितना हो, 0 डिग्री हो। दूसरा θ बराबर 90 डिग्री हो।
और तीसरा थीटा बराबर 180 डिग्री हो। तीनों मान आपको पता है cos थीटा के, रख के देख लेना। एक स्थिति में स्थायी असंतुलन की स्थिति होगी, एक में मानक स्थिति होगी और एक में स्थायी संतुलन की स्थिति होगी। क्लियर है यहां तक? देखते हैं यहां पर स्थितियां स्थितियां जन्म लेती हैं। यहां तक नोट्स बना लेना आप लोग। उसके जस्ट बाद ठीक है यहां पर विशेष स्थितियां लिखते हैं। पहली स्थिति नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो u बराबर कितना हो जाएगा माइनस पीई cos 0, और cos 0 वैल्यू कितनी होती है तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा पीई हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो यहाँ कितना आएगा u बराबर माइनस पीई cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ठीक है। और थर्ड स्थिति होगी यदि आपका थीटा जो है वो कितना होगा 180 डिग्री हो तो इस स्थिति में u बराबर कितना पीई और यहाँ कितना आएगा cos 90 और सॉरी cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। तो इस स्थिति में माइनस पीई इंटू -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा पी। इस स्थिति में क्या होगा न्यूनतम, इस स्थिति में 0 जिसको मानक स्थिति बोलते हैं, और इस स्थिति में आपकी जो स्थिति ऊर्जा है वह क्या हो जाएगी अधिकतम हो जाएगी। ठीक है। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? अब थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है कि जो पहली वाली स्थिति थी इसमें द्विध्रुव जो होता है वो क्या होता है स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। और लास्ट वाली स्थिति होती है उसमें अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। ये कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्लास 12 का पॉइंट व्यू से। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो एक ही क्वेश्चन, एक ही जैसा क्वेश्चन था। ठीक है। थोड़ा सा अंतर था, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। ठीक है। तो द्विध्रुव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके वो सारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर आएंगे गॉस प्रमेय, जहां तक पॉसिबल होगा तो। ठीक है। धन्यवाद।